दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पप्पू यादव पर जूता फेंकने का बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले का आखिरकार संसद में कैसे बदला लिया गया। पप्पू यादव ने जो नाट्य रूपांतरण किया था चंदा चोरी का, आज 2 कदम आगे जाकर विपक्षी सांसदों ने क्या सीन क्रिएट कर दिया। ओम बिरला गुस्सा हो जाते हैं, संसद में कैसे टकराव होता है, पूरा सीन आपको दिखाते हैं। पहले संसद प्रांगण का सीन आपको दिखाते, उसके बाद ओम बिरला का गुस्सा भी आपको दिखाएंगे। पहले देखिए कि पप्पू यादव पर जब उनके घर में घुसकर हमला किया, उसके बाद मीडिया के सामने बकायदा बहादुरी से बताया कि हम तो चंदा चोरी पर नाट्य रूपांतरण जो किया था पप्पू यादव ने, उससे आहत होकर आए थे। तो आज उस नाट्य रूपांतरण को दोहराया गया है और कैसे नारे लगाए गए हैं अमित शाह को लेकर, पीएम मोदी के रील बनाने को लेकर। पूरा सीन आप देखिए कि विपक्षी सांसदों ने साफ संदेश दे दिया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर डराने की राजनीति नहीं चलेगी। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। धर्म की राजनीति से डरे बिना जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा। कैसे नारे लगते हैं ये प्रियंका गांधी आपको सामने दिखाई दे रही हैं। विपक्षी सांसद क्या क्या नारे लगाते हैं जरा सुनिए। रखा गया है और बीच बीच में तमाम वीडियो दान पात्र जया बच्चन दान पात्र में चंदा डालने आती हैं। बारी बारी से विपक्षी सांसद, खासकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पूरा मोर्चा संभाल लिया। बारी बारी से एक बार फिर वो सीन क्रिएट किया जाता है, बॉक्स में चंदा डाला जाता है। उसके बाद आखिर वाला सीन भी बड़ा मजेदार है। यहाँ पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि चंदा चोरी का पैसा बीजेपी के दफ्तर में जा रहा है। इसे ऐसे नारे भी लगते हैं। डिंपल यादव आती हैं और इनके पोस्टर पर देखिए क्या लिखा हुआ है डिंपल यादव के। डिंपल यादव ने भी बॉक्स में चंदा डालते हुए अपने हाथ में एक पोस्टर ले रखा है जिस पर लिखा है कि श्री राम के नाम पर हुआ खेल, भाजपा सरकार हो गई फेल। और इसके अलावा अमित शाह के संसद से गायब होने का मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसे लेकर अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन देश के गृह मंत्री संसद से गायब हैं, तो इसे लेकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। पीएम मोदी के रील बनाने को लेकर भी नारेबाजी की जाती है। अब ये सारे समाजवादी पार्टी के सांसद आखिर में इकट्ठा हो जाते हैं और बॉक्स को खोलकर यहाँ पर चंदा गिनने लगते हैं। ये इस बात का मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे आम भक्त चंदा देकर गए थे राम मंदिर में, उसके बाद जो वहाँ पर ये सारा तामझाम देखते थे, चंदे का हिसाब रखते थे, उन्होंने कैसे चंदा चोरी को अंजाम दिया, तो पैसा यहाँ पर गिना जा रहा है। और जो पप्पू यादव ने नाट्य रूपांतरण किया था उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पप्पू यादव पर हमले के बाद इस तरह का सीन करना दिखाता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उस नाट्य रूपांतरण को आज आगे बढ़ाया गया। चंदा चोरी के पूरे एपिसोड को दिखाने के लिए अब चंदे को गिना भी जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। वहीं सदन के अंदर भी अमित शाह को लेकर जब नारेबाजी की जाती है तो ओम बिरला भड़क जाते हैं। और ओम बिरला गुस्से में क्या कहते हैं, दोस्तों दायित्व यह बनता था ओम बिरला का, एक सांसद पर हमला हुआ है, संसद सत्र के दौरान हमला हुआ है, बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं, तो क्या लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सांसद पर हमले की सबसे पहले संसद में निंदा करें। आपको याद होगा कि एक बार पीएम मोदी की खाली कुर्सी तक विपक्षी सांसद, महिला सांसद नारेबाजी करते हुए गई थी
तो ओम बिरला ने उसे राय का पहाड़ बना दिया था और साफ साफ सदन में आकर बोला कि अगर प्रधानमंत्री आते तो कुछ भी उनके साथ हो सकता था। जिस तरह से विपक्षी सांसद उनकी कुर्सी तक गई थी, मतलब खाली कुर्सी के साथ भी कुछ हो सकता था। इस बात के आखिरकार मायने क्या थे? तो पीएम मोदी के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सांसद पर संसद सत्र के दौरान एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और लोकसभा स्पीकर आते हैं उस हमले का जिक्र तक नहीं करते। विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं तो क्या होता है, जरा देखिए। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 201। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन बाधित करना उचित नहीं है। सदन में चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो पप्पू यादव पर हमले की निंदा करना तो दूर की बात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्षी सांसदों पर ही भड़क जाते हैं कि आप संगठित रूप से प्लानिंग करके संसद की कार्रवाई को ठप कराते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में क्या ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की अनदेखी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे, गृह मंत्री संसद नहीं आ रहे, जिनको लेकर सवाल है, जिस सरकार की जवाबदेही है। अगर संसद संवाद के लिए है तो संवाद किसके साथ किया जाए? क्या संसद की दीवारों के साथ संवाद किया जाए या बीजेपी के उन सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ संवाद किया जाए जिनकी कोई ज्यादा चलती नहीं है? ज्यादातर मंत्रालयों को पीएमओ कंट्रोल करता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पीएम मोदी के बाद नंबर 2 अमित शाह है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी काफी चलती है। तो उनके मंत्रालय का मामला है, उस पर सवाल उठे हैं। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। छात्रों के अलावा जिस तरह सांसद पर हमला हुआ, पप्पू यादव पर हमला हुआ, उस मामले में भी दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में ही काम करती है। तो वहां पर भी अमित शाह पर ही सवाल उठते हैं कि एक तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया है, दूसरा दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठते हैं कि एक सांसद के घर का घेराव किया जाता है, वहां पर प्रदर्शन करने कुछ साधु संत पहुंच जाते हैं, कुछ अराजक तत्व पहुंच जाते हैं, खुल्लम खुल्ला घर के बाहर खड़े होकर धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे ऊपर 25 केस है, 30 केस है, एक पप्पू यादव के नाम का भी केस हो जाएगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा। एक सांसद को देश की राजधानी में खुल्लम खुल्ला धमकाया जा रहा है, तो क्या गृह मंत्री को जवाब देना नहीं बनता है? ऐसे में अगर विपक्षी सांसद सवाल पूछते हैं कि गृह मंत्री गायब क्यों हैं, तो इसे जबरदस्ती का हंगामा क्या आप कह सकते हैं?